वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी का टेलीफोन। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के दरमियान मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार। ईरान के साथ मुआहिदा चाहते हैं। ईरान को इस हवाले से फौरी कदम उठाना होगा। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान फौरी फैसला करे वरना उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। सिंध-तास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक़ में फैसला सुना दिया। भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहिदा गैर फ़ाल करार देने की कोशिश मुस्तरद। सालसी अदालत ने भारत को मंसूबों का मुकम्मल ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करने का पाबंद करार दे दिया। सालसी अदालत ने कुदरती बहाव बरकरार रखने की भारतीय जिम्मेदारी वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम। गाज़ा में इसराइली हमला, मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। दिरुल बलाह में कम्युनिटी किचन पर हमले में 3 कारकुन जाँ बहक। खान यूनस और बैतुल लाहिया में भी इसराइली बमबारी, मुतअद्दिद शहादतों की इत्तला। हमास ने दिरुल बलाह हमले को जंगी जुर्म और नस्लकुशी करार दे दिया। गाज़ा में शहदा की तादाद 72,700 से तजावुज़। इसराइली फ़ौज का गाज़ा के 60% इलाके पर कब्जे का दावा। जंग बंदी के बावजूद इजरायली हमलों में शिद्दत। नेतन्याहू का फौजी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। लेबनान पर इजरायली फिजाई हमला, 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। इजरायली फौज ने तैफिल से तेरदबा, अज़रारिया और जशबीत समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। जुया गांव पर हमले में 3 अफराद शहीद। इजरायली फौज की जनूबी लेबनान के कई देहात के मकीनों को इनखला की हदायत। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मुकाम मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन के मरकजी क्लिनिक का दौरा। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। मरीजों का तसल्ली बख्श मुआयना, मुफ्त अद्वियात और दूसरी तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान का हज पूरे खत्ते में सबसे सस्ता है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पोर्ट पर साफ बंदरगाह, महफूज समंदर मुहिम के तहत सफाई तेज। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी की हिदायत पर समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम जारी। प्लास्टिक वेस्ट को समंदरी हयात के लिए बड़ा खतरा करार दिया। साफ और माहौल दोस्त बंदरगाहें हुकूमत की तरजीह हैं। जुनैद अनवार चौधरी। शहर कायद के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज कायद की तामीर का मुआहिदा तय। DHS सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहिदा। 941 फुट बुलंद बुर्ज कायद DHS सिटी कराची में तामीर होगा। मंसूबे से जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा और पाकिस्तान में जदीद हाई राइज डेवलपमेंट के नए दौर का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने फितनतुल खारिज का गुमराह कुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्द रिश्तेदारों से सरेआम लाताल्लुकी और पाक फौज की मुकम्मल हिमायत। जिला बन्नू के रिहायशी वजीर इकबाल ने अपने दहशतगर्द बेटे खारजी शाकिरुल्लाह से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। खारजी शाकिरुल्लाह तकरीबन 6 माह कबल घर छोड़कर चला गया था और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हुआ। हम रियासती इदारों, पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना हैं। खारजी शाकिरुल्लाह के वालिद की बन्नू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के 79 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आज से आगाज। लाखों बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखने के लिए कौमी सतह पर जारी मरबूत कोशिशों का एक अहम हिस्सा
मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त जारी। वालिदैन और सरपरस्तों से अपील है कि वो पोलियो टीमों का खैर मकदम करें और बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं। बड़ी ईद की आमद, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। शहरी सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए बेहतरीन जानवरों के इंतखाब में मसरूफ। बैल, बकरे और दुम्बे समेत मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मंडी की जीनत। कीमतों में उतार चढ़ाव और सख्त गर्मी के बावजूद मंडियों में खरीदारों का रश बरकरार। सिलहट में दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज का खेल। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे इनिंग्स में बढ़तरी के साथ बैटिंग जारी। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के 278 रन के जवाब में कौमी टीम 232 रन बनाकर आउट। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। जोकोविच के बाद तमाम 9 एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। फाइनल में सिनर ने नॉर्वे के कैप्सरूट को हराकर करियर का गोल्डन मास्टर्स मुकम्मल किया। यानिक सिनर की मास्टर्स 1000 फतुहात का रिकॉर्ड भी 34 मैच हो गया। अर्जेंटाइन फुटबॉल प्रीमियर डिवीजन अपर्चर सेमीफाइनल। बेलग्रानो ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बेलग्रानो ने अर्जेंटिनोस जूनियर्स को 3-4 गोल से शिकस्त दी। बेलग्रानो का फाइनल में मुकाबला रिवर प्लेट से 24 मई को होगा। अमेरिकन मेजर सॉकर लीग, लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने पोर्टलैंड टिम्बर्स को हरा दिया। मियामी ने टिम्बर्स को 2 गोल से शिकस्त दी। मेहमान टीम कोई भी गोल ना कर सकी। लियोनेल मेसी ने 1 गोल किया जबकि दूसरे में मुआवनत फ्राहम की। इंटर मियामी की लीग के रेगुलर सीजन में ये मुसलसल तीसरी फतह है जबकि अपने नए स्टेडियम में पहली कामयाबी है। इंग्लिश खवातीन ने लगातार 8वीं मरतबा विमेंस 6 नेशंस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड खवातीन रग्बी टीम ने फ्रांस खवातीन रग्बी टीम को हराया। इंग्लिश टीम ने फ्रांस के खिलाफ 28-43 पॉइंट से कामयाबी समेटी। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के तमाम मैच बोनस पॉइंट्स के साथ जीते। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में गोल्फ चैंपियनशिप। बरतानवी गोल्फर एरवन रॉय की करियर की सबसे बड़ी कामयाबी। 68 साल में पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंग्लिश गोल्फर बन गए। एरवन रॉय ने आखिरी 9 होल्स में 4 बर्डी स्कोर किए। आखिरी राउंड में 5 अंडर पार 65 का स्कोर किया और पर 9 अंडर पार के मजमूई स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। भावलपुर के मदारिस के औरत, बच्चे और मासूम हो, हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। हम इंसानों को इंसान समझते हैं। हम जियो और जीने दो के फलसफे पे चलते हैं। हम लीव एंड लेट लीव के फलसफे पे चलते हैं। पाकिस्तान अमन की बात करता है, तुम नफरत की बात करते हो। और फिर मैं समझता हूं कि इस दुनिया के एक बड़ी तादाद लोग आज मुंतजर हैं अमन के लिए, इल्म के लिए, रिस्क के लिए। आए उसका साथ दें। मैं आपसे भी कहता हूँ, आए उस ताकत का साथ दें जो अवाम की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, अमन की। और ख़ास करके आप जो लोग हैं किसी भी मज़ाहिब और अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले, आप लोग
لیو اینڈ لیٹ لیو کی بات کرتے ہیں. آپ جیو اور جیو دونوں کی کوئی مذاہب آپ بتا دیں مجھے جو نفرت کی بات کرتا ہو, جو اشتعال کی بات کرتا ہو, جو دہشت کی بات کرتا ہو. تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی قدر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو جس عقیدے سے بھی وابستہ ہیں, اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے, اللہ آپ کی تعلیم کو عام کرے اور آپ کے جو بولے ہوئے الفاظ ہیں ہمارے دل میں وہ گھر بنائیں اور آپ کے الفاظ اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. جو لوگ اپنے دین اور اپنے عقیدہ سے محبت کرتے ہیں یقین جانے وہ دوسرے کے بھی عقیدے کا احترام کرتے ہیں. تو آج یہاں پہ بین الاقوامی جو آپ نے کانفرنس کی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی, یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے آپ کی. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں اور ہم دنیا کو پیغام دیں کہ پاکستان میں خواہ کسی بھی مذاہب عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم سب کی منزل اور راستہ ایک ہی ہے. خواہ وہ بھائی گرو ہو, ایشور ہو, اللہ ہو, ایک ہی راستہ ہے. رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا راستہ ایک ہی راستہ ہے, امن کا راستہ, خوشحالی کا راستہ, بھائی چارگی کا راستہ. اللہ تعالی ہم پہ, آپ پہ, پاکستان پہ اپنا فضل اور کرم کرے. آپ کو اور میرا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جن مقاصد کے لیے آپ لوگوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آپ سے کے محبت کا, آپ کے صبر کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت خطاب فرما رہے تھے ہمارے بہت ہی محترم. ناظرین, بین المذاہب کونسل زیر اہتمام مارکہ حق بنیان مرصوص و استحکام پاکستان کانفرنس اس وقت جاری ہے. گورنر سندھ خطاب کر رہے تھے. اور اب خبرنامے میں شامل پہلی خبر آپ کو دیں گے کہ پاکستان اور قطر نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی. اس دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کی کوششوں کے حق میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کاوشوں کو بھی سراہا. وزیر اعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے سرکاری دورہ پاکستان کے منتظر ہیں. دونوں رہنماؤں نے گفتگو کے نتائج پر پیش رفت کے لیے اعلیٰ سطح رابطے باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبدالعزیز نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. انہوں نے خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے اور سفارتی روابط کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا. قطری وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار اور کوششوں کی تعریف کی. اسحاق ڈار نے خطے میں امن, استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو جلد معاہدہ کر لینا چاہیے, اس کے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صدر ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہیں, ایران کو اس حوالے سے فوری قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر تہران نے فوری طور پر مشرق وسطی میں جاری کشیدگی ختم نہ کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں فوراً قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال, امریکہ ایران جنگ بندی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. فریقین نے سفارتکاری کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر اتفاق کیا. قطر کے وزیر اعظم نے تمام فریقین سے ثالثی کے عمل پر مثبت رد عمل دینے کی اپیل کی. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے مکہ مکرمہ میں پاکستانی حج مشن کے مرکزی کلینک کا دورہ کیا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں حج کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. مزید تفصیل محمد آصف کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हज 2026 के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पिछले साल जो था वो भी तजर्बा हुआ, बड़ा कामयाब रहा। इस दफ़ा भी यानी अभी तक जो भी इंतजामात किए गए यहाँ पर रिहाइश के या खाने के या उसके बाद मशायर के, तो ओवरऑल उसको हमने आज देखा है, उसकी ब्रीफिंग भी ली है और इस सिलसिले में यानी इंतजामात अच्छे किए गए हैं। एका दुक्का शिकायत हर जगह से होती हैं, लेकिन उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया गया है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़मीन हज को बेहतरीन रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और तिब्बी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है ताकि पाकिस्तानी हुज्जाज इत्मीनान और सहूलत के साथ मनासिक हज अदा कर सकें। सरकारी जो पैकेज है वो सब के लिए बराबर है। इसमें 11.5 और 12 लाख 2 पैकेज है, शार्ट और लॉन्ग का, और उसमें उनको सहूलियात भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दी गई हैं कि जो आप दूसरे ममालिक का उसके साथ मुआवजा करें उन सबसे बेहतर भी है। इससे कबल वफाकी वजीर ने मरकजी क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबों को दौरा किया, जहाँ उन्होंने ज़ेर इलाज आज़मीन हज की इयादत की और उनसे खैरियत दरियाफ्त की। क्या हो गया? गले में एक तो इन्फेक्शन हो गया है और थोड़ी स्ट्रकिंग हो गई है। यूजुअली केसेस सर सोर थ्रोट के आ रहे हैं और इसके अलावा लूज टूल, जनरल केसेस आ रहे हैं सर। जितने हाजी हैं उनको अभी आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है सर। सरदार मोहम्मद यूसुफ फ़र्दन मुख्तलिफ कमरों में गए और वहाँ मौजूद डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामिया से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और इंतजामात का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अमले को ज़रूरी हिदायत भी जारी की और फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हज 2026 की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और आज़मीन हज की खिदमत का ये सिलसिला दौरान हज भी जारी रहेगा। मोहम्मद आसिफ, PTV न्यूज़, मक्कातुल मुकर्रमा। मक्का मुकरमा में वाक़ जामिअतुल उम्मतुल क़ुरा के सकाफ़ती शोबे का दौरा करने वाले मुकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को सऊदी अरब की तारीख़, सकाफ़त और इस्लामी वर्से के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। मज़ीद जानते हैं मक्का मुकरमा में मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट में। युबाही बिकुम रब्बुकुम फस्अदू वयंज़िलु यस्मअु कुल्लन निदा फमुन्नु दुमूअल असा तौबतन वक़ूलू अतैनाका या ज़ल उला। सऊदी अरब की इल्मी और सकाफ़ती शनाख्त को उजागर करने के लिए उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का के सकाफ़ती शोबे में खसूसी दौरे का एहतमाम किया गया, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सहाफ़ियों ने सऊदी तहज़ीब व सकाफ़त के मुख्तलिफ रंग देखे। शुरका ने यूनिवर्सिटी के सकाफ़ती वर्से को सराहते हुए इसे इल्मी और तहकीकी सरगर्मियों का अहम मरकज़ करार दिया। सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ गैलरीज और तारीखी नवादरात का भी मुशाहिदा किया, जबकि सऊदी सकाफ़त को जदीद अंदाज में पेश करने की कोशिशों को काबिल इस्ताइश करार दिया। मक्का मुकरमा में कायम उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के सकाफ़ती शोबे में सऊदी अरब की तारीख़, सकाफ़त और इस्लामी तहज़ीब को जदीद अंदाज में महफूज किया गया है। मोहम्मद आसिफ, PTV न्यूज़, मक्कातुल मुकर्रमा। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के तहत रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे के डिज़ाइन से मुतालिक सालसी अदालत के हालिया फैसले पर भरपूर इत्मीनान का इज़हार किया है। ये फैसला पाकिस्तान के उस बुनियादी मौक़िफ़ की तौसीक करता है कि सिंतास मुआहिदा मगरबी दरियाओं पर भारत के पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। पैराग्राफ 15 बदस्तूर एक ऑपरेशनल पाबंदी है। किसी भी मुख्तलिफ ऑपरेशनल तरीक़ाकार के लिए भारत को मखसूस मालूमात और बुनियादी आदाद शुमार फराहम करना होंगे। बयान के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के जायजा लेने के हुकूक को भी मजीद तक़वियत देता है। भारत पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान को मुआहिदे की पासदारी का जायजा लेने के लिए दरकार खातिर खा मालूमात और वजाहत फराहम करे। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनियों पर अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में मोहलिक और गैर कानूनी अद्वियात की फराहमी के इल्ज़ामात सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मसनूई ओपिड अद्वियात के इस्तेमाल से कई ममालिक में मनशियात के बहरान में इजाफा हुआ, जबकि अमरीका और अफ्रीकी ममालिक में हज़ारों अमवात भी रिपोर्ट हुई। माहिरीन ने भारत के खांसी के शरबत और दीगर अद्वियात से बच्चों की हलाकतों पर भी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए आलमी सतह पर सख्त निगरानी और इक़दामात का मुतालबा किया है।
यूरोपीय यूनियन की मुबैना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सरगर्म शिद्दत पसंद गिरोह यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश खुरासान समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब माइल कर रही हैं। दस्तावेज में खबरदार किया गया है कि अफगानिस्तान में बढ़ती शिद्दत पसंदी और डिजिटल रेडिकलाइजेशन आलमी सलामती के लिए संजीदा चैलेंज बनती जा रही है। जिला बन्नू में एक शहरी ने अपने दहशतगर्द बेटे से सरेआम लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए रियासती इदारों और पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। वजीर इकबाल ने कहा कि उनके बेटे के रियासत मुखालिफ इक़दाम से खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बताया कि शाकिरुल्लाह 6 माह कबल घर छोड़कर चला गया था और उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की, ताहम वो वापस नहीं आया। वजीर इकबाल का कहना था कि वो और उनका खानदान रियासती इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ अवामी नफरत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर, अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया है। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। अमरीकी सेंट्रल कमांड सैंडकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान के साथ हमारी मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। अमरीकी सैंडकॉम के सरबराह ने कहा कि ये ठोस और बाहमी कामयाबियां पाकिस्तान और अमरीका की देरीना दोस्ती और मुश्तरका का अज़्म का बराह रास्त अक्स हैं। हमारे वस्ती एशियाई शराकतदार भी अफगान तालिबान में अफगानिस्तान से पिनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मुहतात नजर रखे हुए हैं। Afghanistan remains on the forefront of what we're watching in terms of terrorist activity. I think best to address that in a classified forum. For right now, our partnerships in the region are suppressing that threat. Remains an area of concern. We're paying close attention through a variety of partnerships. We're suppressing any threat. अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मुसलसल मौजूदगी के बाइस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी कमांडर का बयान खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों, ऑपरेशनल महारत और स्ट्रेटेजिक अहमियत की एक और बैनुल अक़वामी तौसीक का सबूत है। एडमिरल कूपर के जायजे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की साख को मजबूत और काबिज अफगान तालिबान के ज़ेर असर पिनपने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को बेनकाब कर दिया है। आलमी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को एक अहम इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार करार देकर अमरीका ने आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हराबल दस्ते के किरदार को तस्लीम किया है। सेंटकॉम का ये जायजा पाकिस्तान के इस देरीना मौक़िफ़ की तौसीक करता है कि अफगान तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नासिनात से मुल्क भर के 79 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान 1,60,000 से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। मुहिम के दौरान 1,90,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक़िद की जा रही है। नेशनल EOC ने वालिदैन से अपील की है कि इंसदाद पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाया जाए। साफ बंदरगाह महफूज समंदर मुहिम के तहत कराची पोर्ट पर सफाई का अमल तेजी से जारी है, जिसका मकसद समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की क़यादत में समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं, जिनके तहत कराची बंदरगाह से 2 हफ्तों में 58,000 किलोग्राम कचरा समंदर से साफ किया गया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट समंदरी हयात के लिए संगीन खतरा बन चुका है। समंदरी हयात और माहौल दोस्त बंदरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कचरे को माहौलियाती उसूलों के मुताबिक महफूज तरीके से तल्फ किया जा रहा है, जिससे बंदरगाह की ऑपरेशनल कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। DHA सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान 82 मंजिला बुर्ज कायद की तामीर का मुआहिदा तय पा गया है। 951 फुट बुलंद ये इमारत पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसकी तामीर 6 साल में मुकम्मल की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बुर्ज कायद न सिर्फ कराची के शहरी मंजरनामे को नई पहचान देगा, बल्कि सरमायाकारी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा करेगा।
कराची में मुनक्किदा 23वां इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया 2026 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। SIFC और ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के इश्तराक से होने वाले इवेंट में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सनती वफूद और सरमाकारों ने शिरकत की। नुमाइश में सोलर एनर्जी, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस और दीगर शोबों की जदीद टेक्नोलॉजी पेश की गई, जबकि मुतादिद तिजारती मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तें भी तय पाईं। माहिरीन के मुताबिक ITIF एशिया 2026 ने पाकिस्तान में आलमी सरमाकारों के एतमाद को मजीद मजबूत किया है। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाक अफवाज ने जुर्रत, हिकमत और कुर्बानी से वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। फैसलाबाद में मार का हक बुनियानुल मरसूस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि मार का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वकार और सफारती हैसियत मज़ीद मुस्तहकम हुई है। मार का हक में मोदी सरकार के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन के दाई और जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। ईरान और आलमी ताकतों में कशीदगी कम कराने में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और खित्ते को मुमकिन तबाही से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि दुश्मन मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाना चाहता था, मगर पाकिस्तान ने अमन का रास्ता अपनाया। अजीम पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तर्जमान का कहना था कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। शहरी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हुर्मत एक मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी उसूल है। पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा करता है। जिला विहाड़ी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां से शहर की मुसलसल निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत जिला विहाड़ी में भी 17 मार्च से कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जबकि 16 अप्रैल से बाकायदा तौर पर ई चलान शुरू कर दिए गए हैं। अब तक 6000 के करीब ई चलान हो चुके हैं। जिला विहाड़ी के एंट्री पॉइंट्स पर इन कैमरों को इंस्टॉल किया गया है और इसके साथ साथ शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी इन कैमरों को लगाया गया है। लारी अड्डा, पार्क्स, मेन चौक और बाजार वगैरह की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के जराइम को फौरी तौर पर ट्रेस किया जा सके। तहसील मेलसी और बुरेवाला में अगले मरले पर कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। इसी तरह यूनियन काउंसिल लेवल पर भी ये कैमरे लगाए जाएंगे। शहरियों को चाहिए कि वो गाड़ी की ड्राइविंग करते हुए अपनी सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ई चलान से बचा जा सके। इसी तरह मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इन कैमरास का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम पब्लिक की सिक्योरिटी और शहर की सेफ्टी और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं। जिला बिहाड़ी में 37 लोकेशन पर 198 कैमरे लगाए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगाने का मकसद शहर को जराइम से पाक करना और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करना है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। बड़ी ईद की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह पस्टोर में भी मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ चुकी हैं, जहां शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। भाव ताव किस तरह से जारी है, इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना कैसर हयात। बड़ी ईद की आमद के साथ ही पसरूर में कायम मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं, जहां शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। मंडी में बैल, बकरे, दुम्बे और मुख्तलिफ नस्लों के दीगर जानवर मौजूद हैं, जबकि खरीदार अपनी पसंद और बजट के मुताबिक जानवरों के इंतखाब में मसरूफ हैं। कीमतों के हवाले से व्यापारियों का कहना है कि इस साल चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस जानवरों की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। मंडी में आए हैं, जानवर देखे हैं, बहुत खूबसूरत जानवर हैं। दूसरी जानब खरीदारों का कहना है कि जानवरों की बढ़ती कीमतों के बावजूद वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने आए हैं। इंतजामिया की जानब से मंडी में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए गए हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला भी अलर्ट रखा गया है। राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर की 8 काउंसिल्स में हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां के उन्वान से सैरोज़ा मुख्तलिफ रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, इसी रिपोर्ट के हवाले से मजीद आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। आपको बताएंगे कि बुरेवाला में गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल्स के माबैन
साइंस नुमाइश मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तहसील भर के स्कूलों के तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स तैयार करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसील बताएंगे मसूद आबिद। बूरेवाला में महकमा तौलीम के ज़ेर एहतमाम गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूलों के मुबाइन साइंस नुमाइश मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। इसमें तहसील भर के मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तालिबात ने जदीद और मुनफरद साइंसी मॉडल तैयार करके अपनी तख्लीकी और फ़नी सलाहियत का अमली मुजाहरा किया। नुमाइश में माहौलियाती आलूदगी, तवानाई के मुतबादिल ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मॉडल पेश किए गए। साइंस नुमाइश में हिस्सा लेने वाली तालिबात और साजा का कहना था, लंग्स के बारे में हमें सीखने को मिला, हार्ट के बारे में हमें, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला और निज़ाम शमसी के बारे में हमें पता चला। मैंने जो आज मॉडल बनाया है उसका नाम है ह्यूमन हार्ट। ये मैंने मॉडल खुद बनाया है और ये मेरी टीचर ने मेरी रहनुमाई की है। मरियम नवाज साहिबा ने ये इनिशिएटिव इतना अच्छा दिया है कि जो मॉडल्स की सूरत में बच्चों को इनकरेज करता है कि वो बच्चे ज़्यादा पढ़ें और बुक्स में दिल लगाएं, और इसका रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा आ रहा है। तलीमी इदारों में इस नवीयत के मुकाबले तालिबात की ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने और जदीद साइंसी सोच को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। मसूद आबद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बूरेवाला। अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात, हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए को फ़रोग़ दिया। रॉयटर्स का लिखना है कि राम मंदिर और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा RSS एजेंडे की 2 बड़ी कामयाबियां करार। अमरीकी कमीशन ने RSS को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया। सिफारिशात में RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल। RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग मुहिम शुरू कर दी। दबाव बढ़ने के बाद RSS के रहनुमा अमरीका, बरतानिया और जर्मनी में सरगर्म हो गए। दिल्ली में RSS के जनरल सेक्रेटरी दतारिया होसाबाले ने यूरोप और एशिया में मजीद लॉबिंग का ऐलान कर दिया। सियासी माहिरीन का कहना है कि RSS ने अमरीका में लॉबिंग फर्म की खिदमात भी हासिल कर रखी हैं। भारतीय अवाम की टैक्स रकूम का इस्तेमाल एक दहशतगर्द तंजीम का इमेज बेहतर बनाने पर किया जा रहा है। इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात, हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई है। RSS ने हिंदुत्व अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। इसी हवाले से कंट्रोलर न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, मोदी ने पूरे भारत को इंतहा पसंद रियासत बना दिया है। दुनिया भर में इस पर शदीद तनकीद हो रही है और अब ये साबित हो चुका है कि RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे कंट्रोलर न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम ने, उनसे बात करेंगे। राना साहब, अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात साबित हो गए हैं RSS पर हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को RSS ने फ़रोग़ दिया है। ये बताना है रॉयटर्स का। अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात, हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। राम मंदिर और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा RSS एजेंडे की 2 बड़ी कामयाबियां करार दी गई हैं। अमरीकी कमीशन ने RSS को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया है। रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि सिफारिशात में RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कंट्रोलर न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम ने। राना साहब, बहुत ही अहम खबर सामने आई है। RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया है और अमरीकी कमीशन ने RSS को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया है, असासे मुंजमद करने की सिफारिश की है। किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को? जी उज़्मा चौधरी, ये बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि भारतीय जो इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम RSS है, इसको ना सिर्फ इसकी इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दी की जो सरगर्मियाँ भारत के अंदर थी, बल्कि अब इस भारतीय दहशतगर्द तंजीम को आलमी सतह पर भी दहशतगर्द तंजीम करार देने के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आना शुरू होगी। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट राइटर्स की तहक़ीक़ खेज रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि RSS कई बार अपने शिद्दत पसंद रुझानात के बायस जो है वो पाबंदियों की जद में पहले भी रही है, लेकिन BJP के दौरे हुकूमत में RSS की जो नफरत अंगेज सियासत है उसको बेहद
عروج ملا ہے. رام مندر اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کا جو خاتمہ ہے وہ RSS انتہا پسند ایجنڈے کی 2 بڑی کامیابیاں قرار دی گئی ہیں. رائٹرز رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی جو RSS پر جو پابندی کی سفارش کی گئی ہے وہ بھی اسی کی انتہا پسندانہ جو اس کی کارروائیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ نئی جو ہے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اس پر پابندی کی سفارش کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو RSS کے اثاثے منجمد کرنے اور امریکہ میں داخلے پر بھی جو پابندی کی تجاویز شامل کی گئی ہیں. RSS نے پابندیوں سے اب بچنے کے لیے رائٹرز کے مطابق عالمی لابنگ مہم بھی شروع کر دی ہے. دباؤ بڑھنے کے بعد RSS کے رہنما امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں سرگرم ہو گئے ہیں. دہلی میں RSS کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسا بالے کی بریفنگ یورپ اور ایشیا میں مزید لابنگ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. RSS رہنما مودی حکومت پر سے مذہبی شدت پسندی کا لیبل ہٹانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. 1925 سے قائم RSS مہاتما گاندھی کے قتل میں بھی ملوث رہی ہے. اس انتہا پسند ہندو تنظیم نے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہیں. سیاسی ماہرین کے مطابق بھارتی عوام کی ٹیکس رقوم کا استعمال ایک دہشت گرد تنظیم کا امیج بہتر بنانے پر کیا جا رہا ہے. انتہا پسند فاشسٹ مودی سرکار اپنے شدت پسند نظریات کے باعث عالمی دباؤ میں ہے. مودی کی RSS سے وابستگی نے بھارت کے شائننگ انڈیا بیانیے کا خاتمہ کر دیا ہے. اقلیتوں کے خلاف نفرت اور تشدد انگیز کارروائیاں یورپ اور بھارت کے تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہیں اور یہ جو موجودہ امریکی خصوصی تنظیم نے یہ جو پابندیوں کی سفارش کی ہے RSS پر، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے باعث اب بھارت کی جو RSS ہے یہ BJP کی بھی آپ سمجھ لیں کہ مدر آرگنائزیشن ہے اور RSS پر پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی حکمران جماعت بھی اس وقت شدید دباؤ میں ہے. جی عثمان چودھری. اچھا رانا صاحب، آپ نے خبر کی ساری تفصیل تو ہمارے ساتھ شیئر کی. ابھی جس طرح سے آپ نے بھی پابندیوں کی بات کی، مودی حکومت کی بات کریں تو ہمیشہ خود پر لگنے والے ایسے تمام الزامات کو مودی حکومت مسترد کرتی آئی، لیکن اب جبکہ رائٹرز جیسے بڑے عالمی ادارے نے یہ تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے تو نئی دلی مودی حکومت یا BJP کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ اور خاص طور پر کیا سفارتی حلقوں میں کیا بحث اب چل رہی ہے RSS پر واقعی بین الاقوامی طور پر اب پابندیاں لگیں گی؟ کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ جی اس رپورٹ کے بعد ابھی تک تو مودی حکومت نے چپ سادھ لی ہے اور کوئی آفیشلی سٹیٹمنٹ تو انہوں نے جاری نہیں کی، لیکن دلی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ RSS پر پابندی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت حکمران جماعت BJP کے جو رہنما ہیں وہ سب RSS کے نمائندے ہیں، اس کے ممبر ہیں، ان پر بھی داخلے امریکہ میں جانے پر پابندی لگ جائے گی، ان کے اثاثے بھی منجمد ہونے کا امکان ہے. تو اس رپورٹ نے پوری دلی کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اس وقت فاشسٹ مودی سرکار جو ہے انہوں نے بین الاقوامی فرم جو لابنگ کرتی ہیں امریکہ میں ان کی خدمات لے لی ہیں کہ کسی طریقے سے RSS کو پابندیوں سے بچایا جا سکے اور امریکہ میں لابنگ کی جا رہی ہے. مودی سرکار اس اپنی مدر آرگنائزیشن کو بچانے کے لیے کہ کسی طریقے سے امریکی حکام کو یہ باور کرایا جا سکے کہ RSS کا انتہا پسند واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ امریکی کمیشن کی رپورٹ اتنی جامع اور ٹھوس شواہد پر مبنی ہے کہ RSS پر پابندی لگنے کے بعد امکانات ہیں، جس کے بعد RSS کے رہنما امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں جہاں جہاں ان کے اثاثے ہیں وہاں ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور وہ ان ممالک میں لابنگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جان بچ جائے. جی اچھا رانا صاحب مودی نے بھارت کو ایک انتہا پسند اور دہشت گرد ریاست بنا دیا ہے جہاں پر اقلیتوں کی زندگیاں اجیرن ہیں. اگر واقعی اس رپورٹ کی روشنی میں RSS کے اثاثے منجمد ہوتے ہیں، امریکہ میں ان کے رہنماؤں کے داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے، تو پھر مودی کا کیا حال ہوگا؟ مودی تو اس وقت پہلے ہی سفارتی طور پر تنہائی کا شکار ہے. کیا چیلنجز ہوں گے مودی کے لیے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی؟ دیکھیں مودی اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طریقے سے سفارتی تنہائی سے بچا جا سکے، کیونکہ پاکستان نے جو مار کے ہاتھ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو ہر لحاظ سے شکست دی ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے میڈیشن اور فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا، اسلام آباد ٹاکس
के पहले दौर में, तो उसके बाद तो मोदी पर अंदरूनी सतह पर भी बेहद दबाव है और बैरूनी सतह पर इस तरह की अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट के बाद मजीद दबाव बढ़ गया है। और अगर इन पर ये पाबंदियां लग जाती हैं तो मोदी की न सिर्फ अंदरूनी सतह पर अंदरूनी मुल्क मसाइल में इजाफा होगा, बल्कि बैरूनी सतह पर भी उनको शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और मोदी इसी सफारती तन्हाई से बचने के लिए कभी वो छोटे छोटे मुल्कों के दौरे कर रहा है और कभी अभी देखिए ब्रिक्स दिल्ली में इजलास हुआ है तो मोदी की आलमी सतह पर एक और सुबकी हुई है कि ब्रिक्स की तारीख में पहली बार जो है एलामिया जारी ना हो सका, और उसकी वजह यही है कि मोदी हुकूमत ने ब्रिक्स दिल्ली में करवा कर ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि वो भी एक आलमी प्लेयर है, लेकिन इस मुश्तरका एलामिया का जारी ना होना मोदी के लिए बहुत ही खिफत का बायस बना और मोदी हुकूमत को मजबूरन बतौर मेज़बान चेयरमैन के खुद ही एक मुख्तसर प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी ब्रिक्स एलामिया की। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत को न सिर्फ आलमी सतह पर इस वक्त शदीद जो है दबाव का सामना है, बल्कि अंदरूनी महाज पर भी भारत के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें उठ रही हैं। जो मोदी सरकार की हिंदुत्वा की पॉलिसियां हैं, अकलीतों पर जबर की पॉलिसियां हैं, मोदी हुकूमत के ज़ेरे नगी जितनी भी हुकूमतें जो सूबों में काम कर रही हैं उन्होंने अकलीतों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मणिपुर में, आसाम में और बहुत सारे जो रियासतें हैं, 22 रियासतों में इस वक्त अलहदगी की तंजीमें भरपूर अंदाज में अपना जदोजहद कर रही हैं। तो इस वक्त भारत के अंदर जो अंदरूनी टूट फूट है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और उसकी जो बुनियादी वजह यही है कि मोदी का जो शाइनिंग इंडिया का नारा था उसकी इंतहापसंद सोच ने उस नारे का जो है वो लिबादा जो उसने पहना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है और शाइनिंग इंडिया की बजाय जो एक ड्रोनिंग इंडिया है, डूबता हुआ इंडिया है, वो दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। जी उज़मा, बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, इस पर तफसील से बात भी कर रहे थे कि आगे क्या सूरत हाल मुतवक्के है। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको लिए चलेंगे वेदर अपडेट की जानिब। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रहा। तीसरे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 रहा। छठे नंबर पर जनूबी अफ्रीका का दारुल हुकूमत जोहान्सबर्ग रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 92 रिकॉर्ड किया गया। रुख करेंगे मेन डेस्क का। कुछ मज़ीद खबरें अब शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर की आर्ट्स काउंसिल्स में हम माएँ हम बहनें हम बेटियाँ के उन्वान से सह-रोज़ा मुख्तलिफ रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानेंगे अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में।
महकमा इतलात और सकाफत हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बहावलपुर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम सह रोज़ा मुकाबले हम माएँ हम बहनें हम बेटियाँ का इनाकाद किया गया। तुलबा और तालिबात ने मुसव्वरी, तकरीरी और टैबलो मुकाबलों के जरिए न सिर्फ खवातीन के किरदार को उजागर किया बल्कि मुआशरे में औरत के मकाम को एक नई जुबान दी। टैबलो मुकाबले में तालिबात ने मादर मिल्लत फातिमा जिना, बेगम लियाकत अली खान, अरफा करीम, बेनज़ीर भुट्टो और शहीद आयशा मुख्तार को खिराज तहसीन पेश किया। शुरका ने कैनवस पर औरत के ख्वाब, जद्दोजहद और कामयाबी के रंग बखेरे, जबकि तकरीरी मुकाबले में नौजवानों ने पुरअसर तकरीरें की। मुकर्रीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत पंजाब खवातीन को मसावी हकूक और मौके फराहम करने के लिए दिन रात कोशां है। खवातीन को एम्पावरमेंट देने के हवाले से अवेयरनेस भी शामिल थी और इसमें तलबा और तालिबात ने तकरीरी मुकाबले, टैबलो और पेंटिंग के मुकाबलों में शिरकत की। इसमें हमें ख़वातीन की सलाहियतें देखने का मौका मिला है और इससे ज़ाहिर होता है कि कोई भी सोसाइटी उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती अगर वो अपनी ख़वातीन की रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली मरियम नवाज शरीफ का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हम ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम यहाँ पर आएँ और अपनी तकरीर से लोगों को मुतासिर करें। शुरका का कहना था कि इस तरह के अदबी और फिक्री प्रोग्राम नौजवान नस्ल में शऊर और एतमाद को फ़रोग़ देते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से खवातीन के फ़न और सोच को हौसला देने वाली ये तकरीबात यकीनन मुआशरे में मुस्बत तब्दीली का पेश खैमा साबित होंगी। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में सबकी नजरें असम्बली के हल्के 7 स्कर्दू 1 पर मरकूज हैं। ये हल्का माजी से ही खित्ते की अहम सियासी शख्सियात और बड़े सियासी फैसलों का मरकज समझा जा रहा है। इसीलिए इस बार भी कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं स्कर्दू से मोहम्मद इमरान। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अहम इंतखाबात 2026 के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी है। ताहम इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो GBA 7 स्कर्दू हल्का 1 पर मरकूज है, जहाँ मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यह हल्का माजी से ही गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में एक अहम और बाअसर हल्का तस्वुर किया जाता रहा है, जहाँ से कई अहम सियासी शख्सियात सूबाई सतह पर नुमाया किरदार अदा करती रही है। सियासी हल्कों के मुताबिक इस हल्के के नताइज न सिर्फ बल्तिस्तान बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज हो सकते हैं। स्कर्दू हल्का नंबर 1 इस वक्त इसलिए भी खुसूसी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि साबिक वज़ीर आला और मौजूदा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहंदी शाह साहब के साहबजादे सईद तौकीर मेहंदी शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में मौजूद है, जबकि साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन मखदूम की सियासी सोच और असर रसूख भी इस हल्के से वाबस्ता रहा है। इस तरह साबिक सीनियर वजीर हाजी अकबर ताबान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक मजबूत सियासी शख्सियत समझे जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात भी इस हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ किए हुए हैं। सियासी हल्कों के मुताबिक GBA 7 स्कर्दू हल्का 1 में रिवायती सियासी वाबस्तगियों, तरक्याती नारून, नौजवान वोटर्स और जमाती असर रसूख के बाइस मुकाबला मजीद दिलचस्प सूरत इख्तियार करता जा रहा है। हल्के में कार्नर मीटिंग्स, इंतखाबी राब्ते मुहिम और सियासी सरगर्मियों में तेज़ी देखी जा रही है, जबकि वोटर भी भरपूर दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त तमाम बड़ी सियासी जमातों के क़यादत की नज़रें इस अहम हल्के पर जमी हुई हैं और आने वाले दिनों में इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद शिद्दत आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद नासिर ने कहा है कि प्रिंस रहीम आगा खान के दौरा हुंजा के मौके पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने दौरा हुंजा में इस्माइली वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आला का कहना था कि प्रिंस रहीम पाकिस्तान के मोहसिन है और उनकी आमद पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एहसास है। इस मौके पर हुंजा की इस्माइली बरादरी की जानिब से वज़ीर आला और निगरान वज़रा को रिवायती टोपियाँ भी पहनाई गईं। पाक चीन फ़नी तालीम और हुनरबंदी के ताउन को फ़रोग़ देने की तकरीब पाकिस्तानी सिफारतखाने चीन में हुई। तकरीब में दोनों ममालिक के नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने के अज़्म का अयादा किया गया। तफसील जानते हैं बीजिंग में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आरिफ से। जी, इस वक्त मैं चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिससे पाकिस्तान के नौजवानों को बासलाहियत और हुनरमंद बनाने में मदद मिलेगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान नौजवानों को जदीद महारतें फराहम करने के लिए मौसर हिकमत अमली पर काम कर रहा है।
चीन के निज़ाम से फ़ायदा उठाते हुए नौजवानों को आलमी मियार के मुताबिक हुनरमंद बनाया जाएगा। IT और टेलीकॉम दो जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर तो हम बड़ा फोकस्ड काम कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ जो वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग के सिम्पोजियम्स हैं, ये आइसोलेशन में नहीं हम करा रहे, इसको हम जोड़ रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को जो हम मोबिलाइज कर रहे हैं, चीनी इन्वेस्टमेंट, वो हम 21 सेक्टर उनके लिए आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हम अपने लोगों को हुनर सिखाएं और वो हुनर से अपने भी हालात बदलें, और जब इतने हुनरमंद लोग हमारे पास होंगे तो उसी से पूरे मुल्क की किस्मत भी बदलेगी। और हमारे सामने चीन की मिसाल मौजूद है, तो हमारा भी यही जो है वो इरादा है, कोशिश है कि तालीम जो फॉर्मल तालीम होती है, डिग्रीज होती हैं, उनके साथ साथ हम अपने नौजवानों को, अपने लोगों को हुनर भी दें। पाकिस्तानी सफारत खाने में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की मुफाहमती यादाश्तों से नौजवान नस्ल को बासलाहियत और हुनरमंद बनाने में मदद मिलेगी, जिससे वो कौम मुल्क की तरक्की में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बीजिंग, चाइना।